हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तुम सबको पता ही है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो इसके रूट्स निकालने, डेट मीन्स व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स। तो एक्स के दो वैल्यू होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x1 x2 या फिर अल्फा बीटा जो बोलूँ, इसके दो वैल्यूज आएंगे। किस दो x पे एफ एक्स जीरो होगा, है ना, वो x1 और x2 हम निकालने वाले इस क्लास में। तो इसको हम डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूला ही पूरा, है ना। तो देखो ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर यूज करेंगे, है ना। तो अभी इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, इक्वेशन ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो दिस शुड बी जीरो, इसके रूट्स निकालने हैं हमको, फाइंड रूट्स। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 4a बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करें, क्यों कर रहे हैं, ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए हमारा। 4a से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस 4ac, दिस इज जीरो। तो यहाँ से ये क्या बन गया, इसको लिख सकते हैं 2a एक्स का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ऐसा सेट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a, ये a की तरह एक्ट हो रहा है, 2a और b क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो 4ax हो गया, 4x, यहाँ पे क्या बच गया, बस b, तो 4abx बन गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स्ट्रा लिया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया, और प्लस 4ac, दिस शुड बी जीरो। नाउ दिस होल कैन बी रिटेन एज कंप्लीट स्क्वायर 2ax प्लस b का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू, अगर इसको उस साइड ले गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। अभी ये 2ax प्लस b, इसको हम रूट की तरफ लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके दो वैल्यूज हो जाएंगे प्लस माइनस के साथ, करेक्ट। तो यहाँ से 2ax प्लस b इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b को इधर ले गया राइट हैंड साइड, 2ax इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ से x के दो वैल्यू इस प्रकार आ जाएंगे, क्या क्या आएंगे, x के दो वैल्यू क्या क्या आएंगे। मान लो x1 हमने लिया है, तो x1 क्या होंगे, माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a, और दूसरा अगर x2 बोल रहे हैं तो जनरली अल्फा बीटा भी लेते हैं, तो माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये दो रूट्स होंगे, इन दो वैल्यूज पे तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स या फिर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी जीरो। तो ये तुम्हारे रूट्स हो गए, करेक्ट। यहाँ से और भी चीज़ें डिराइव कर सकते हो, ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पर तुमने पहले भी डिराइव किया होगा, बट यहाँ से भी बोल सकते हो
दिस इज सम ऑफ रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटेन एज, जब इसको सम करेंगे तो क्या बनेगा, बेस टू सेम है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कैन बी रिटेन एज, मल्टीप्लाई करने से सी बाई ए आएगा, तुम घर पे करोगे आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4ac बाई 4a, 4ac बाई 4a स्क्वायर, सो ए सी बाई, तो ये तुम्हारा रिलेशन बिटवीन रूट्स, करेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम कमेंट कर सकते हैं इसमें, जैसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बोल सकते हैं, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, अभी के लिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है एक, सिंपल सा उसको रूट्स निकाल के बताओ। क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। ऐसे तुम फैक्टर से भी निकाल सकते हो, बट मैं चाहता हूँ अभी इस फॉर्मूला से तुम्हें निकालना है। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे a क्या है इस इक्वेशन में 1, b क्या है -5, c क्या है 6, है ना। तो यहाँ से हम इस पर निकाल लेंगे। तो x के लिए डायरेक्ट दोनों एक साथ निकाल सकते हो, x इज नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। तो यहाँ पे माइनस बी मीन्स 5 हो गए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 25 एंड 24, करेक्ट। बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac, so 24 by 2a, 2. So this can be 5 plus minus 1 by 2, and this is 6 by 2, that is 3, 4 by 2, that is 2. So these are the roots, है ना। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स शुड बी माइनस बी बाई, सो दैट इज 5 माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 6, सो सी बाई 6, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, ओके। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो ये दो फॉर्मूला से तुम इजीली निकाल सकते हो कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में रूट्स तुम्हारा रियल वैल्यू ही हो, है ना। कई बार अनडिजायरेबल वैल्यूज भी आ सकते हैं, है ना। अनडिजायरेबल कहने का मतलब क्या है कि इमेजिनरी वैल्यू भी आ सकते हैं। इमेजिनरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम्हें, है ना। तो देखो हमने रूट्स क्या निकाला, हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने क्या निकाला है, x इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये वाला, ये जो वैल्यू है इस पर हमको सोचना पड़ेगा, बाकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं। ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d भी बोलते हैं, कैपिटल D। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, तो जब भी हम फ्यूचर में कभी कैपिटल D के बारे में बोल रहे और इन रिलेशन टू क्वाड्रेटिक, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ से 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है, जब d ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन जब d इक्वल टू 0, तीसरा कंडीशन जब d लेस देन 0। इस केस में क्या होगा, देखो d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 5 6 कुछ वैल्यूज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 2x वैल्यू आएंगे। तो इस केस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, है ना, 2 अलग वैल्यूज आएंगे। इस केस में रूट्स आर रियल फॉर श्योर, बिकॉज 0 है,
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम होंगे, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और इस अच्छा रूट्स भी क्या होगा, सिंपल है, बोल सकते हो जब ये 0 हो गया तो क्या -b/2 है, करेक्ट। रूट्स भी क्या बोल सकते हो, -b/2 है। और इस केस में जब d लेस देन 0 हो, d लेस देन 0, इस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमारा एक सेपरेट चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम इमेजिनरी के बारे में अलग से डील करते हैं। उसमें एक टर्म आ जाता है आयोटा, दिस इज I2। जब रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो हम उसको इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में सेपरेट अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आना चाहिए कि जब d निगेटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, है ना। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। comment on nature of roots of quadratic equation। मान लो 3x² + 4x - 5 = 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है। इसके रूट्स पे कमेंट करना है, कैसा रूट्स है, आई मीन टू से रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट, या फिर रूट्स आर रियल और इक्वल, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी। तो उसके लिए सिंपल क्या है, तुमको d पे चेक करना है, d चेक करना है, ये चेक कर लिए तो पता चल जाएगा। तो d का वैल्यू क्या है, b² - 4ac। इस केस में b कितना है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 3 एंड c कितना है, -5। तो 16 और माइनस माइनस प्लस 60, so this is 76 which is greater than 0, that means roots are real and distinct, है ना, distinct, दो अलग अलग रूट्स होंगे, है ना। तो ऐसे इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, comment on the nature of roots of following quadratic equations। तो फर्स्ट है, मान लो x² + 2x + 3 = 0, सिंपल है ना, -x² + 3x - 1, ऐसे ही सबको सॉल्व करो। 2x² + 3x - 10 एंड 4 3x² + 10x - 9, ऐसे ही फिफ्थ 1/2 x² + 3/4 x - 1। सबके रूट्स पे कमेंट करना है, कैसे नेचर कैसा है रूट्स का। तो जल्दी करो सॉल्व, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सब सिंपल क्या है, सबको डी चेक करना है तुमको। तो देखो इस केस में डी क्या होगा, b² - 4ac।
तो बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac इज 12। इस केस में तो निगेटिव हो गया, तो रूट्स आर इमेजिनरी, करेक्ट। इसमें देखो d कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4ac, 4 बन जाएगा ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। तो इस केस में 5 विच इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में d कितना है, 9 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा। सो दिस इज 17 विच इज ग्रेटर देन 0, अगेन रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में 100 बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगेन ये भी प्लस हो जाएगा 108 प्लस के साथ, दैट इज 20 ग्रेटर देन 0, अगेन रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में d क्या है, d इज 9 बाय 16 प्लस हो जाएगा इस केस में भी 4ac 4/2। सो दिस कैन बी रिटन एज, आफ्टर ऑल जो भी वैल्यू है पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑल्सो रियल एंड डिस्टिंक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक ही केस में इमेजिनरी है, बाकी सारे केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो मॉड्यूल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, मैं टिक लगवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में लेके आना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।